हाँ दोस्तों, आज की कहानी है भाई ने अपनी किडनी देकर बहन को दिया जीवन दान। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रिया मेले में गुब्बारे वाले की दुकान पर बंदूक हाथ में लिए गुब्बारों पर निशाना लगाने में मगन थी। जब 1 घंटे तक वो बिना रुके निशाना लगाती रही तो उस दुकान में काम करने वाले छोटे से लड़के से रहा नहीं गया। उसने रिया से कहा, दीदी आपको शायद ध्यान नहीं है, आप 300 रुपए के गुब्बारे फोड़ चुकी है। रिया बेफिक्री वाले अंदाज में बोली, तो क्या हुआ, ये मेरा पसंदीदा खेल है। लड़के ने फिर कहा, आपके घर में डांट नहीं पड़ेगी, मेरे बापू तो मुझे अठन्नी भी खर्च करने नहीं देते। अब रिया ने उस बच्चे को ध्यान से देखा जो कई जगह से फटी हुई कमीज पहने नंगे पांव एकदम दुबला पतला उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे से लग रहा था जैसे उसने कुछ खाया भी नहीं है। रिया ने उससे पूछा, भेलपूरी खाओगे? तो उस बच्चे ने ना में सिर हिला दिया और कहा, माँ कहती है हमें मुफ्त में किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। रिया ने कहा, तुमने अभी मुझे दीदी कहा तो तुम मेरे भाई हुए, वो भी छोटे, तो छोटे भाई को दीदी की बात माननी होगी। और उसने भेलपूरी का 1 प्लेट उस बच्चे को दे दिया। फिर उस दुकान के मालिक से वो कुछ बात करने लगी। मालिक ने बच्चे को उस दिन के पैसे दिए और कहा, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी। बच्चा हैरान सा उसे देखता हुआ जाने लगा तो रिया ने उसे रोका और कहा, अरे रुको जरा, दीदी से बात तो करो। उस बच्चे ने कहा, आप बड़े घर की हैं और हम छोटे लोग, आप हमसे क्या बात करेंगी? रिया बोली, ये बड़ा छोटा सब भूल जाओ, बस याद रखो मैं दीदी हूँ तुम्हारी। अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, बबलू। रिया ने पूछा, तुम ये काम क्यों करते हो बबलू, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? बबलू ने बताया, घर में माँ बापू और एक छोटा भाई है। बापू ज्यादा पैसा नहीं लाते इसलिए माँ बोलती है मैं बड़ा हूँ तो छोटे भाई की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मैं मजदूरी करता हूँ। रिया ने पूछा, तुम पढ़ाई नहीं करते? ये सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, 5वीं तक गया था विद्यालय और मुझे वहाँ अच्छा भी लगता था, लेकिन बापू ने फिर ये कहकर जाने से मना कर दिया कि विद्यालय जाने से वक्त बर्बाद होता है और काम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिलता। रिया ने पूछा, तुम पढ़ना चाहते हो? बबलू ने कहा, हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ना चाहता हूँ और बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाना चाहता हूँ। रिया बोली, फिर ठीक है, आओ चलो मुझे अपने घर ले चलो। बबलू घबरा कर बोला, नहीं दीदी, मेरे बापू नाराज होंगे, आप मत जाइए। रिया ने कहा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और वो उसके साथ उसके घर की ओर चल पड़ी। वहां जाकर उसने बबलू के माता पिता से कहा कि वो बबलू की मदद करना चाहती है ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। बबलू के पिता लापरवाही से बोले, मैडम जी, ये सब आप बड़े लोगों के चोचले हैं, ये पढ़ेगा तो काम कौन करेगा, घर के खर्च के पैसे कहाँ से आएंगे? तब रिया ने कहा, जितना पैसा आपका बेटा महीने में कमा कर लाता है उतने पैसे हर महीने मैं आपको दे जाया करूंगी, बस आप उसे पढ़ने दीजिए, उसकी पढ़ाई की भी सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। रिया ने आगे कहा, अब भी आप नहीं माने तो मैं पुलिस की मदद लूंगी, क्योंकि बच्चों से काम करवाना जुर्म है। अब बबलू का पिता कुछ नहीं बोल सका, हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था उसके पास। रिया बबलू को लेकर अपने घर चली गई। अपने माँ पापा से बात करके उसने उन्हें उसके एडमिशन के लिए मना लिया। उसके माँ पापा ने शर्त रखी कि वो ये खर्च अपने जेब खर्च से देगी और उसे अपनी सारी फिजूल खर्ची बंद करनी होगी। रिया खुशी खुशी मान गई। अगले ही दिन रिया ने बबलू का दाखिला एक अच्छे विद्यालय में करवा दिया और उसी विद्यालय के छात्रावास में उसके रहने का इंतजाम करवा दिया। हर रविवार रिया उससे मिलने जाती।
बाजार से जरूरी चीजें उसे दिलवाकर उसके माँ पापा से भी उसे मिलवा लाती। अब उसके माँ पापा भी अपने बेटे को देखकर खुश होते थे। बबलू की गिनती जल्द ही विद्यालय के मेधावी छात्र में होने लगी और प्राचार्य की कोशिश से अब उसे हर महीने छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। बबलू ने रिया से कहा, दीदी अब मेरा भाई भी बड़ा हो गया है, मैं अपनी छात्रवृत्ति के पैसों से उसे पढ़ाना चाहता हूँ। रिया बोली, तुम वो पैसे खर्च नहीं करोगी, मैं बैंक में तुम्हारा खाता खुलवा रही हूँ, वो सारे पैसे तुम उसमें जमा करना आगे की पढ़ाई के लिए। तुम्हारे भाई का दाखिला मैं करवा दूंगी। बबलू ने कहा, दीदी आप बहुत अच्छी हैं। रिया बोली, अच्छे तो तुम हो मेरे छोटे भाई, तुम उस दिन ना टोकते तो मैं पैसों की अहमियत कभी नहीं समझ पाती। रिया ने उसी विद्यालय में बबलू के भाई का दाखिला भी करवा दिया। दोनों भाई मन लगाकर पढ़ने लगे। कुछ सालों के बाद रिया की भी पढ़ाई पूरी हो गई और वो एक कंपनी में नौकरी करने लगी। अब बबलू भी 10वीं कक्षा में आ गया था। रिया ने अपने वेतन से उसे अच्छे ट्यूशन क्लास में भी दाखिला दिया ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। जब बबलू ने अच्छे नंबरों से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की तो रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने एक बड़ी सी पार्टी रखी। इस खुशी में फिर सोच विचार करके उसने बबलू को आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया और उससे कहा कि वो अपने भाई की बिल्कुल फिक्र ना करे। बबलू खतों के जरिए रिया को अपनी पढ़ाई लिखाई की सारी जानकारियां देता रहता था। इधर कुछ वक्त के बाद रिया की शादी हो गई और बबलू छात्रवृत्ति लेकर विदेश चला गया। दोनों अपने अपने नए जीवन में व्यस्त 2-3 महीने में एक दूसरे का हालचाल लेते रहते। कुछ महीनों के बाद राखी का त्योहार आया। बबलू अपने कमरे में उदास बैठा था। आज इतने सालों में पहली बार उसे रिया की राखी नहीं मिली थी। अपनी सुनी कलाई देखकर उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने सोचा शायद दीदी भूल गई होगी। अपनी व्यस्तता में उसने याद दिलाने के लिए रिया को फोन लगाया, पर रिया ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने रिया के पति के नंबर पर फोन किया, लेकिन उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। अंत में उसने अपने भाई को फोन किया। उसके भाई ने रुआसी आवाज में कहा, भैया दीदी को कुछ हो गया है, वो अस्पताल में है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। आपको बताने से भी मना किया था। बबलू के होश ही उड़ गए। ये सुनकर वो रोते हुए खुद को कोसने लगा कि वो इतना व्यस्त कैसे हो गया कि एक बार जाकर दीदी से मिल भी नहीं सका, ना ढंग से फोन पर ही बात कर सका। आज 3 महीने बाद उसे दीदी की याद आई, वो भी तब जब उसे राखी नहीं मिली। वो इतना स्वार्थी कैसे हो गया। किसी तरह बबलू ने खुद को संभाला और टिकट का इंतजाम करके अगले ही दिन अपने शहर पहुंच गया। घबराया सा, बेचैन जब वो रिया के घर पहुंचा तो उसे पता चला सब लोग अस्पताल में है। वो दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया। वहां पहुंचकर उसे झटका सा लगा। बीमार रिया को आईसीयू में देखकर रिया के चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। बबलू को पता चला रिया की दोनों किडनियां खराब हो गई थी और वो 2 महीने से अस्पताल में थी। सबने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई डोनर नहीं खोज पाए उसके लिए। दिन पर दिन रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। बबलू तुरंत डॉक्टर के पास गया और बोला, आपको जो भी टेस्ट करने हैं जल्दी से जल्दी कीजिए। मैं अपनी एक किडनी अपनी दीदी को देना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम अभी बहुत जवान हो, ऐसा जोखिम मत लो। लेकिन बबलू नहीं माना। उसने कहा, अगर मेरी दीदी को कुछ हो गया तो मैं वैसे भी नहीं जी पाऊंगा। कुछ नहीं होगा मुझे, मेरी दीदी का आशीर्वाद हमेशा मेरी रक्षा करेगा। अतः बबलू ने अपनी एक किडनी रिया को दे दी। जब रिया को होश आया तो उसने बबलू को सामने देखा। बबलू ने अपनी सूनी कलाई आगे करते हुए कहा, जल्दी अच्छी हो जाओ दीदी।
देखो मेरी कलाई को आपकी राखी का इंतजार है, एक कहकर वो रो पड़ा। रिया के पति ने रिया को बताया कि बबलू ने ही उसे अपनी एक किडनी दी है। उसने कहा, हम सब तो अपने बारे में सोचकर ये कदम उठा सके, लेकिन बबलू ने 1 मिनट का भी वक्त बर्बाद नहीं किया ये फैसला लेने में। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। बबलू ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, रोना नहीं है, बस जल्दी ठीक होकर घर आना है। रिया के माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे कि उनकी बेटी ने 2 बच्चों का जीवन संवार कर देश को 2 अच्छे नागरिक दिए और आज उसे उसके अच्छे कर्मों का फल भी मिल गया। बबलू के माता पिता भी गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे, जिसने कामयाब होने के बाद भी अपनों को उसके अपनेपन को नहीं बिसराया। कुछ वक्त के बाद रिया को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बबलू ने सबके साथ मिलकर पूरा घर रिया की पसंद के फूलों से सजा दिया था। रिया घर आई तो बबलू ने कहा, अब हम सबसे पहले अपनी राखी का त्योहार मनाएंगे, और राखी की थाली रिया के हाथों में रख दी। राखी बंधवाने के बाद जब बबलू ने रिया को तोहफा दिया तो रिया ने कहा, तुम तो पहले ही मुझे इतना कीमती तोहफा दे चुके हो। मेरा ये नया जीवन, अब इस तोहफे की आवश्यकता नहीं। बबलू बोला, वो तोहफा नहीं, एक भाई का फर्ज था, और ये फर्ज निभाना मैंने आपसे ही तो सीखा है। आपकी बदौलत आज इस मुकाम पर हूँ मैं दीदी, और ये जो तोहफा है ना, बस आपके भाई का थोड़ा सा प्यार है, उसका पहला वेतन, दुनिया की सबसे अच्छी दीदी के लिए। रिया ने ये सुनकर बबलू को गले से लगा लिया। दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू और संतोष के आंसू थे कि दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपना फर्ज आज निभा दिया था। उसके माता पिता नम आंखों और मुस्कान के साथ भाई बहन की इस अनोखी जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे।